आज हम मज़ेदार बना रहे सिंगापुरी अनाज। हमारी वीडियो पूरी देते हैं या अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद नन भाभी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। तो सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी रेसिपी जो है वो बताते रहेंगे। हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में जो है वो हमने बॉइलिंग का काम किया है। बॉईल करने के लिए हमने चावल बॉईल किए हैं और यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चावल बॉईल किए हैं। 1 kg राइस है, ये हमने बॉईल किया। आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल बॉईल कर लेना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं होने देना। देख लें इतना बॉईल करना है आपने इसे। राइस के बाद हमने यहाँ पर एग नूडल्स हैं। 1 पैकेट एग नूडल्स जो है 1 kg राइस के लिए 1 पैकेट नूडल्स जो है वो इनफ है। ये एग नूडल्स हमने बॉईल किया है, इसको पानी में ऑयल और सॉल्ट डाल के। फर्स्ट स्टेप में हमने बॉइलिंग करनी है। तो चावल और नूडल्स हो चुके हैं बॉईल। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। अब सेकंड स्टेप में हम चिकन मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो चलते हैं हमारी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। 3 टेबलस्पून के बराबर आपने ऑयल डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, तो दोनों मिला के 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। 1 प्याज स्मॉल साइज से आपने लेना है। हम अनियन को ऑयल में 1 मिनट के लिए पकाएंगे सिर्फ मीडियम आंच पे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 kg चिकन हमने ली है और चिकन को इस तरह आपने स्मॉल पीसेस में काट लेना है। अब हम यहाँ पे चिकन को पकाएंगे चिकन का कलर चेंज होने तक, मीन्स के पिंक से वाइट कलर होने तक हम इसको पकाएंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। 1 टेबलस्पून सॉल्ट हम इसमें डाल रहे हैं। और रेड चिली पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस हम लेंगे 3 टेबलस्पून। सिरका हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाली हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने देंगे ढाँप कर। 10 से 10 मिनट के लिए। मुझे हमारी बिल्कुल तैयार है और तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें आगे स्टेप में हम इसमें डालेंगे केचप। केचप आपने एक छोटी प्याली डालना है। हमने भी एक छोटी प्याली लिया है यहाँ पे। और चिकन प्रिपेयर हो गई है। सेकंड स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें हम मायोनीज़ की सॉस प्रिपेयर करेंगे। मायोनीज़ की सॉस की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम मायोनीज़ लेंगे। यहाँ हमने एक छोटी प्याली मायोनीज़ ली है। 1 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे और 1/4 इसमें हम केचप ऐड करेंगे। 1/4 टेबलस्पून के बराबर इसमें केचप ऐड करेंगे और हाफ से भी कम टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर और पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। अब इन सबको मिक्स करना है। और हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। हमने एक पैन लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है इसमें हम कैरेट्स डालते हैं। 1 बड़ी कैरेट ली है हमने इसके लिए। तो हम ऑयल डालेंगे और
शैलो फ्राई करना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, लाइट फ्राई। रेड फ्राई शैलो फ्राई कर दिया है। अब हम इसमें हम कैबेज डालेंगे। आपने एक छोटा फूल ले लेना है और उसको इस तरह पतला पतला काट लेना है। हमने यहाँ पर एक छोटा सा फूल लिया है कैबेज का। इसके बाद हम यहाँ 3 अदर शिमला मिर्च कैप्सिकम लेंगे। 3 अदर मीडियम साइज़ के हमने लिया और इस तरह बारीक बड़ी बड़ी आपने काट लेनी है। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को लाइट फ्राई करेंगे, शैलो सा फ्राई करेंगे ऑयल में। वेजिटेबल शैलो फ्राई हो गए। अब हम इसमें सौसे और मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम हमने यहाँ पर सॉल्ट लिया है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि सॉल्ट हम चिकन वाले स्टेप में भी ऐड किया था हमने। लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। काली मिर्च डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून और 1 से 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा 2 टेबलस्पून सोया सॉस। चिली गार्लिक सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट वेजिटेबल्स को हमने शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बॉइल्ड एग नूडल्स ऐड करेंगे और स्लाइस हाथों से जो है वो इसको मिक्स करेंगे। नूडल्स को इसे मिक्स कर दिया है। चलते हैं हमारे 5th और लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम तड़के का सामान तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें 3 जो है वो लहसुन के हमने लिए हैं वो ऐड करेंगे। हल्का सा आपने इनको इसमें फ्राई कर देना है। अब इसमें एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी इसमें फ्राई करेंगे। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।